अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PakYou.tv। इस वीडियो में मैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा। तो चलो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। इनमें से एक सेंट्रल लेयर होती है और 2 पेरिफेरल लेयर्स होती हैं। जो सेंट्रल लेयर है वो इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर कहलाती है। ओके, एंड द 2 पेरिफेरल layers are called electron dense layers। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर मीन इंटरनल लेयर की कंपोजिशन को देखें तो ये लिपिड सब्सटेंसेस और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। और अगर पेरिफेरल को देखें तो दीज आर मेड अप ऑफ सम प्रोटीन्स एंड सब्सटेंसेस। ओके, मतलब यहाँ से आपने नतीजा ये निकाला कि जो एक्सटर्नल हैं पेरिफेरल लेयर्स हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, एंड मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ये दोनों को इकट्ठा मिला कर करें तो क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और अगर इनर लेयर की बात करें तो ये लिपिड सब्सटेंसेस और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी होती हैं। ओके, और याद रहे कि जो पेरिफेरल लेयर्स हैं बोथ साइड्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर, मतलब ये कि ये इनर लेयर जो है हमारे पास, ठीक है, जो सेंट्रल लेयर है, सेंट्रल लेयर की दोनों साइडों पे मौजूद होती हैं। मतलब जो पेरिफेरल लेयर्स हैं दीज आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल लेयर। ओके, ये याद रहना चाहिए कि सेंट्रल लेयर के दोनों साइडों पर मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक सेल का डायग्राम को अगर देखें तो बाहर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है और सेंटर में न्यूक्लियस और जो डार्कली स्टेन्ड पोर्शन होता है, बिल्कुल डार्क किस्म का, वो न्यूक्लियस होता है। ओके, बाहर ये लिक्विड मटेरियल होता है और लिक्विड मटेरियल में मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, गोल्गी apparatus, सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बहुत अच्छी तरह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अब सेल मेम्ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चरल मॉडल्स को डिस्कस करते हैं जो कि इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जिनमें से सबसे पहले जो मॉडल दिया गया वो डेनिली डेविसन ने दिया। ये 2 लोग थे, डेविली एक अलग बंदा था और डेविसन अलग बंदा था। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक मॉडल दिया जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। और उस मॉडल को क्या कहते हैं, डेनिली डेविसन मेथड कहते मॉडल कहते हैं। सेकंड मॉडल वाज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और थर्डली जो मोस्ट मॉडर्न और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के रिलेटेड, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इस वीडियो में हम इन तीनों मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेनिली डेविसन मेथड को मॉडल को डिस्कस करते हैं। इसे किसने किया था, डेनिली और डेविसन ने प्रपोज किया इन 1935। ठीक है, 1935 में डेनिली और डेविसन ने इसे प्रेजेंट किया। इसमें कंसेप्ट क्या था, इसमें कंसेप्ट ये था कि देयर इज़ अ सैंडविच ऑफ लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स का एक सैंडविच बना हुआ है, दैट इज़ कवर्ड बाय प्रोटीन्स ऑन बोथ साइड्स, जिसकी दोनों साइडों पर प्रोटीन्स मौजूद हैं जिन्होंने इस लिपिड के सैंडविच को कवर किया हुआ है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये डेविसन डेनली मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन दिखाया गया, जिसमें आप देखें सैंडविच ऑफ लिपिड्स इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन ने बाहर उसे लपेटा हुआ है और इनसाइड क्या मौजूद है, लिपिड्स मौजूद हैं। दिस इज़
डेविसन डैनली मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, इसे क्लियरली आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को देखें तो ये 1957 में रॉबर्टसन नाम का बंदा था जिसने इसे प्रपोज किया। ये कुछ नया नहीं था, इट वाज जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ डैनली डेविसन मेथड और सॉरी डैनली डेविसन मॉडल। ठीक है, डैनली डेविसन मॉडल की ये जस्ट मॉडिफिकेशन थी, इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन रॉबर्टसन ने की और एक नया मॉडल के नाम से स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट किया गया, जिसे क्या कहा जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है। ओके, अच्छा, इसमें बेस क्या थी कि इसने मॉडिफिकेशन की? असल में इसने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो कुछ ऐसी चीज़ें वाज़े की जो कि डेविसन और डैनली ने नहीं की थी। तो इस बिहाफ पे इसने एक अलहदा मॉडल तैयार किया जिसे क्या कहते हैं, डैनली डेविसन मेथड कहते हैं। इसमें देख सकते हैं आप क्लियरली ये रॉबर्टसन वाला यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिखाया गया। तो ये डैनली डेविसन मेथड के साथ मिलता जुलता है। उसने भी यही कहा था कि सैंडविच ऑफ लिपिड बाइलेयर इज कवर्ड बाय प्रोटीन्स। तो यहाँ पे भी ऐसी ही बात है, लिपिड बाइलेयर को किसने कवर किया हुआ है, किसने लपेटा हुआ है, प्रोटीन्स नहीं लपेटा हुआ है। द लास्ट एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जो कि 1972 में सिंगर और निकलसन ने प्रेजेंट किया। ओके, इसमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और ये जितने भी मॉडल्स पहले दिए गए सब को फ्लॉप कर दिया और इसने स्पेशली यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और डैनली डेविसन मॉडल के तो बिल्कुल अगेंस्ट बात की, जो कि करेक्ट साबित हुई और प्रेजेंटली इसी बात पे यकीन किया जाता है। और इसकी स्टेटमेंट क्या है, देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर ऑन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि एक लिपिड की बाइलेयर है और लिपिड की बाइलेयर पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेड किए होते हैं, धंसे हुए होते हैं। कि इन्होंने स्टेटमेंट पेश की कि द प्रोटीन्स आर फाउंड टू फ्लोट इन द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स फ्लोट कर रही होती हैं इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द लेयर ऑफ सैंडविच टाइप मॉडल। ठीक है, ये सैंडविच टाइप मॉडल नहीं बनता, लेकिन असल में होती क्या बात है, होता क्या है, एक लिपिड्स की लेयर होती है। ठीक है, और लिपिड्स की लेयर के ऊपर प्रोटीन्स एम्बेड की होती हैं जो कि लिपिड लेयर पर फ्लोट कर रही होती हैं। दिस वाज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल proposed by Singer and Nicholson in 1972. It is mostly accepted model। ठीक है, इसे काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। दिस डायग्राम प्रेजेंट्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक लिपिड बाइलेयर दिखाई गई है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसा कि आप ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लैपुलर प्रोटीन्स वगैरह देख सकते हैं, दीज आर एम्बेडेड इन दिस लिपिड बाइलेयर। ठीक है, मतलब एक लिपिड बाइलेयर होगी और उसमें क्या होगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेड किए होंगे और वहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट भी कर रहे होंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे तीनों मॉडल्स और इनमें डिफरेंस क्या था, ये सब क्लियरली वाज़ेह हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लिपिड लेयर ऑफ मेम्ब्रेन और इसकी कंपोजिशन वगैरह डिस्कस करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।